हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल CS इंजीनियरिंग ज्ञान। क्लास 11th की सीरीज में हम लोग देख रहे थे फर्स्ट चैप्टर कंप्यूटर सिस्टम, जिसमें हमने 10th लेक्चर में देखा था डेटा कैप्चरिंग, स्टोरेज एंड रिट्रीवल। आज हमारा 11th चैप्टर है, जिसमें हम लोग देखेंगे डेटा डिलीशन एंड रिकवरी। डेटा को डिलीट कैसे करेंगे आप और क्यों करते हैं, और कैसे आप रिकवर करेंगे। अगर आपका एक्सीडेंटली डेटा डिलीट हो गया है तो उसको रिकवर कैसे करेंगे, वो आज हम देखने वाले हैं। डेटा डिलीशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है? आपके पास मेमोरी कम है, तो स्टोरेज आपको मेंटेन करने के लिए आपको डेटा को क्या करना है, जो डेटा आपका यूज हो रहा है, जिसका यूज कंप्लीट हो चुका है, उसको आप रिमूव करने की ज़रूरत है। तो वहाँ पर आप डेटा डिलीशन करेंगे। टेम्परेरी मेमोरी है आपकी, आपके टेम्परेरी डेटा बन जाते हैं। जब भी आप कोई फोल्डर ओपन करते हैं सिस्टम पे, तो उसका एक टेम्परेरी आपका फोल्डर जो है वो क्रिएट हो जाता है। तो वो टेम्परेरी जो डेटा है उनको आपको रिमूव करना मैंडेटरी होता है, नहीं तो आपका सिस्टम की जो प्रोसेसिंग स्पीड है वो बहुत स्लो हो जाती है। तो उसके लिए डेटा डिलीट करते हैं। ऐसी मान लीजिए कोई एक्सीडेंटली डेटा आपका रिमूव हो गया है, अब उसको रिकवर करना है आपने, तो वो भी आप कर सकते हैं। उसको हम डेटा रिकवरी के अंदर परफॉर्म करते हैं। डेटा डिलीशन की हम लोग बात करते हैं। वन ऑफ द बिगेस्ट थ्रेड एसोसिएटेड विद डिजिटल डेटा इट इज डिलीशन। मतलब एक आपके थ्रेड जनरेट होता है जिसमें आपको डिजिटल डेटा को क्या करना है, डिलीट करना है। तो उसके लिए आप बहुत सारे सिंपल टास्क भी परफॉर्म कर सकते हैं। आपके पास क्वेरीज भी है, आपके पास सिंपल कोड भी है। CMD पे जाके भी आप डेटा को डिलीट कर सकते हैं, SQL की क्वेरी के थ्रू भी। तो वो सारे आपके डिलीशन के प्रोसेस है। द स्टोरेज डिवाइस माल फंक्शंस और क्रैश डाउन रिजल्टिंग इन द डिलीटिंग ऑफ डेटा स्टोर। मतलब जब आप स्टोरेज डिवाइस को एक्सेस करते हैं, मान लीजिए आपका स्टोरेज डिवाइस जो है वो फुल हो गया है, तो अब उस केस में आपका डेटा, जो आपका यूजलेस डेटा है, उसे आप पहले रिमूव करेंगे, देन उसकी जगह पे आप नए डेटा को स्टोर करते हैं। वही आपका डेटा डिलीशन प्रोसेस होता है। यूजर कैन एक्सीडेंटली इरेज डेटा फ्रॉम द स्टोरेज डिवाइस, और अ हैकर और मालवेयर कैन डिलीट द डिजिटल डेटा इंटेंशनली। कुछ क्या होता है, आपका हैकर्स है, मालवेयर है, वो डेटा को अगर आपके डिलीट कर देते हैं, तो उसको आपको, मान लीजिए वो डेटा आपको रिमूव नहीं होना था, तो उसके इसमें आप डेटा को रिकवर कर सकते हैं। तो ये भी आपका ऑप्शन हो सकता है। तो वहां पर भी आपका डेटा डिलीट होता है। डिलीटिंग डिजिटली स्टोर डेटा मीन्स चेंजिंग द डिटेल ऑफ डेटा एट बिट लेवल विच कैन बी वेरी टाइम कंज्यूमिंग। आप क्या कर रहे हैं, आपका डिजिटली डेटा को आपको रिमूव करना है, तो वो डेटा आपका बिट बाय बिट आपका रिमूव होगा। तो यहाँ पर वो टाइम आपका बहुत ज़्यादा ले लेता है। तो आप सीधे डायरेक्ट पूरे मतलब मान लीजिए बिट को ना करके आप पूरे डेटा को एक साथ रिमूव करें, तो वो ज़्यादा आपका इफेक्टिव वे है। तो ये इसमें डिफाइन किया है। देयरफॉर व्हेन एनी डेटा इज सिंपली डिलीटेड, इट इज एड्रेस entry is marked as free and that much space is shown as a empty to the user without actually deleting the data। मतलब आपको कुछ क्या करना है, डेटा को, जैसे आप कभी ईमेल सेंड करते हैं तो आपका लार्ज अमाउंट का डेटा होता है, तो हम लोग उसको एक्सट्रैक्ट करके भेज देते हैं। तो यही यहाँ पर भी ये कह रहा है कि जब भी आप डेटा एक्सेस करें या कहीं पर आपको सेंड करना है, तो आप उसे मिनिमाइज करके शेयर करें, एक्सट्रैक्ट करके भेजें या उसका साइज रिड्यूस करके भेजें। तो वो उसके थ्रू आपकी मेमोरी भी जो है वो बनी रहती है। अब डेटा रिकवरी का कंडीशन ये होती है कि एक्सीडेंटली डेटा आपका रिमूव हो गया है, जिसे आप नहीं रिमूव करना चाह रहे थे, वो डेटा आपका रिमूव हो जाता है, तो उसको रिकवर करना वो कहलाता है आपका डेटा रिकवरी। डेटा रिकवरी इज अ प्रोसेस ऑफ रिस्टोरिंग डेटा दैट हैज बीन लॉस्ट, एक्सीडेंटली डिलीटेड, करप्टेड और मेड इन एक्सेसिबल। मतलब जो एक्सेसिबल नहीं हो रहा है, एक्सीडेंटली आपका डिलीट हो गया है या आपका लॉस हो गया है, उसको आपको रिकवर करना है, वो डेटा आपका रिकवरी कहलाता है। रिकवरी ऑफ अ डेटा इज पॉसिबल ओनली इफ द कंटेंट और मेमोरी स्पेस मार्क एज डिलीटेड। अगर आपने मेमोरी स्पेस से डिलीटेड हैव बीन ओवरराइड बाय द सम अदर डेटा, अगर आपने उस पर कोई दूसरा डेटा स्टोर नहीं किया है, जिस मेमोरी पे आपका पहले से डेटा था, मान लीजिए एक्सीडेंटली वो रिमूव हो गया, उसकी जगह पे आपने दूसरा डेटा स्टोर नहीं किया है, तो आप रिकवर कर सकते हैं। अगर उसकी जगह पे दूसरा डेटा आपका स्टोर हो गया है, तो रिकवर करना आपका मुश्किल होता है। डेटा रिकवर करने के लिए आपके पास बहुत सारे ऑनलाइन टूल्स अवेलेबल हैं, जिसके थ्रू आप डेटा को रिकवर कर सकते हैं। एंड आपके पास कमांड भी होती है, CMD की कमांड भी होती है, जिसके थ्रू भी हम लोग डेटा को क्या कर सकते हैं, रिकवर कर सकते हैं।
So data recovery is a process of retrieving deleted, corrupted and lost data from the secondary storage device. Secondary storage device से आपका जो डेटा डिलीट हो गया है या करप्ट हो गया, लॉस हो गया, उसको रिट्रीव करना वो कहलाता है आपका डेटा रिकवरी. देयर आर बेसिकली 2 सिक्योरिटी कंसर्न एसोसिएटेड विद डेटा. डेटा के साथ 2 सिक्योरिटी कंसर्न आपके लगे रहते हैं. वन इज द डिलीशन बाय सम अनऑथराइज्ड पर्सन. आपका डेटा अगर अनऑथराइज्ड पर्सन या सॉफ्टवेयर ने डिलीट कर दिया है, these concern can be avoided by the limiting access of the computer system using password for. उसके लिए आप क्या करें, अपने जो डेटा है उस पर पासवर्ड लगा दें ताकि जो अनऑथराइज यूजर है या सॉफ्टवेयर है वो डेटा को आपका एक्सेस ना कर सके. तो पहला पॉइंट तो ये है. दूसरा है अदर कंसर्न इज रिलेटेड टू अनवांटेड रिकवरी ऑफ डेटा बाय अनऑथराइज यूजर और सॉफ्टवेयर. Many a time we discard our old, broken or malfunctioning storage device without taking care of the deleting data. मतलब इसमें ये कह रहा है कि आप अपने जो भी आपके डिवाइसेस हैं उनको क्या करें, ऑथोराइज रखें, उनमें पासवर्ड आप लगा के रखें, बार बार आपका रिफ्रेश करता रहे डेटा, ताकि कोई अनऑथराइज यूजर डेटा को अगर रिमूव भी करा है तो रिफ्रेश होने से वो दोबारा से आपका क्या हो जाए, रिस्टोर हो जाए डेटा. तो ये आपके टॉपिक है रिट्रीव करने का डेटा यानी रिकवर करने का डेटा. तो ये पॉइंट था आपका डेटा डिलीशन एंड रिकवरी. क्या होती है, डिलीशन का मतलब डिलीट करना, रिकवरी का मतलब अनवांटेड डेटा आपका रिमूव हो गया है उसको रिकवर करना. तो ये था आपका टॉपिक. नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे सॉफ्टवेयर एंड इट्स टाइप, जिसके अंदर सिस्टम सॉफ्टवेयर, प्रोग्रामिंग टूल, लैंग्वेज ट्रांसलेटर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हम लोग देखेंगे. थैंक यू स्टूडेंट.